और अब एक नजर 30 मिनट में 33 जिलों पर। श्रीगंगानगर में आर्मी पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्र पर आयोजित नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने कहा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी और केंद्र सरकार ने जिला कलेक्टर और राज्य सरकार से परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इस पर फैसला होगा। कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है, राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार और यहाँ का प्रशासन जब रिपोर्ट भेज देगा तो वहाँ के बच्चों की परीक्षा दोबारा होगी, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। केंद्र की सरकार की तरफ से जवाबदेही हमारी है और यहाँ से रिपोर्ट जाने के बाद में हिंदी का पेपर खराब हुआ है तो हिंदी की का जो रिपोर्ट की है तो हिंदी का होगा, और दोनों पेपर खराब हुए दोनों की रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार के पास में जाएगी। और अब बात अलवर की, जहां पर एक महिला में अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिसके चलते महिला अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का मेडिकल पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। MIA थाना क्षेत्र सांखला गांव के पास एक्सीडेंट में घायल हुए कश्मीर सिंह की इलाज के दौरान बीती रात को मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर रविवार को पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। शहर के श्रीराम स्टेडियम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए रनर्स क्लब की ओर से कारगिल विजय दिवस रन आयोजित किया गया। इस रन में 10, 5 और 2 किलोमीटर कैटेगरी में दौड़ का आयोजन किया गया। रन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आए लोग बेहद उत्साहित नजर आए। हमने ये हमारा थर्ड इवेंट है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। इसके अंदर हमने 3 कैटेगरी के रन रखे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। क्या कुछ उद्देश्य था? ये अपना जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक इवेंट रखा गया था। के ट्रिब्यूट दिया हमने शहीदों को 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया। और इसमें हमारे लगभग 1200 से 1300 रनर्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें यहाँ पे कोटा से, बीकानेर से, बाहर से, भरतपुर से, काफ़ी बाहर से भी रनर्स आए सर। और हम ये चाहते हैं कि 12 की धरती पर अलग अलग रनर्स पैदा हों, फिटनेस को प्रमोट करें हम, और अच्छे रनर्स यहाँ से निकले और ओलंपिक नेशनल एथलीट बने। ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं 12 से। भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले में सरहद पार से हेरोइन की तस्करी केस में गिरफ्तार स्वरूप सिंह को कोर्ट ने 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी से पुलिस ने रिमांड लेकर 8 दिनों तक पूछताछ की थी। गिराव थाना पुलिस ने इस केस में बिजावाल निवासी स्वरूप सिंह को 15 किलो हेरोइन तस्करी करते पकड़ा था। बाड़मेर तक पहुंचाने में जो बाइक काम ली थी वो जब्त की गई, इसकी CDR वगैरह मंगवाई गई है। उसको जो आगे की पार्टियों के संबंध में देखा जाए सीक्रेट पाते हैं, बाकी आगे और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रहेगा। मुलजिम को अवश्य जेल दाखिल करवा रहे हैं, बट इन्वेस्टिगेशन गहनता से जारी। 1-2 नाम बताए हैं, बट उसको प्रकट करना ठीक नहीं रहेगा। हम वेरीफाई कर रहे हैं। केवल इसके कहने से किसी को मुलजिम नहीं मान लेंगे, कि चीज़ों को कॉरोबोरेट किया जाएगा, सही होंगे तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन। अभी न्यायालय ने क्या 15 दिन के लिए जेसी। बाड़मेर जिले के बांड गांव निवासी BSF में तैनात हेड कांस्टेबल सांवला राम की पार्थिव देह दिल्ली पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की ओर से अफ्रीका के कांगो में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सीमा सुरक्षा बल के सांवला राम बिश्नोई और सीकर के लाल हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह की पार्थिव देह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भरतपुर के रंजीत नगर में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने निवास पर जनता दरबार लगाया, जहां भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री गर्ग के पास पहुंचे। मंत्री गर्ग ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों से समाधान के निर्देश के लिए कहा। जहां अलग अलग कार्यक्रम में भाग ले रहे भारी संख्या में लोग जन सुनवाई के दौरान उनके पास पहुंचे और लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण और पुलिस से संबंधित शिकायतों से मंत्री को अवगत कराया।
भरतपुर में दक्ष प्रजापति महाराज की बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भीलवाड़ा ने एक बार फिर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला चिकित्सा विभाग ने अतिरिक्त 15 बेडों के अलग से इमरजेंसी कोरोना वार्ड भी तैयार किए हैं, जिसमें ऑक्सीजन सहित अन्य उपकरणों के साथ साथ सभी बंदोबस्त हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर एवरेज हमारे भीलवाड़ा के अंदर 8 से 10 केसेस आ रहे हैं और ये एक्चुअली हमने इसकी तैयारियां कर रखी है कि हमने 50 बेडेड जो है कोरोना बेड्स जो है हमने एमजी हॉस्पिटल में बना रखे हैं, 2 वार्ड बना रखे हैं और सारी जो इससे रिलेटेड ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हमारे जो प्लांट्स हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं और इक्विपमेंट्स भी अभी सब जगह पेरीफ्री में भी अवेलेबल हैं। उसमें हमारी जो जांचें हो रही है वो ज़रा कम हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 100 हमारी सैम्पलिंग हो रही है और हमने इसके लिए आईएसी भी कर रखी है और लोगों को बता रखा है कि अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार यानी ILI के सिम्टम्स हैं तो आप प्लीज़ आइए और अपना सैंपल दीजिए और जांच आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। बीकानेर में चलती कार के नीचे नीलगाय से टकराने से कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति और जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। गांव का 20 वर्षीय युवक जो अपने भाई के साथ पहली बार एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां सुरक्षा गार्ड ने उसे हवाई जहाज नहीं देखने दिया, तो आज उसने खुद का एयरक्राफ्ट बना लिया। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के छोटे से गांव दसूर का बृजमोहन उर्फ बजरंग, जो खुद 5वीं पास है, लेकिन उसने ऐसा अजूबा तैयार कर लिया जिसकी वजह से वो चर्चे में है। जयपुर के संगानेर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे हवाई जहाज नहीं देखने दिया था। चूरू की सदर थाना पुलिस ने बीकानेर रेंज आईजी द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत गाजसर तिराहे पर कार्रवाई की। अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी बाइक पर सवार थे। सदर पुलिस ने आरोपी गांव सहेला निवासी 22 वर्षीय दीपक नाई और 21 वर्षीय प्रवीण मेघवाल को गिरफ्तार किया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध हथियार सहित बाइक से जा रहे हैं, जिस पर दोनों आरोपियों को बाइक पर अवैध हथियार, देसी पिस्टल बिना लाइसेंस के परिवहन करता हुआ पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया और हथियार और बाइक बरामद की गई। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के बाद लोग ई स्कूटर में रुचि दिखा रहे हैं। अगर आप भी ई स्कूटर खरीद रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर देख लीजिए। दरअसल दौसा में बिजली निगम में कार्यरत लखन कुमारी तिवाड़ी को एक स्कूटर की आवश्यकता थी। ऐसे में उसने फेसबुक पर लिंक देखा और उस लिंक को क्लिक किया तो उसके साथ फ्रॉड हो गया। मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी का, तब उसने मुझे सस्ती रेट पर स्कूटर देने का ऑफ़र किया था। तब मैंने स्कूटर बुक किया। बुक करने के बाद वो मुझसे धीरे धीरे स्कूटर के मतलब डिस्पैच करने के बहाने, आरटी इंश्योरेंस के बहाने से एक्स्ट्रा पैसा लेते गए और लास्ट में जाके मुझे लगा कि सेटिस्फाइड उनका जवाब नहीं आया। तब पता चला मुझे भी कि ये फ्रॉड है। तब मैंने यहाँ थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवाया। प्रार्थी लखन कुमार तिवाड़ी है जो JBVNL में सर्विस करते हैं। इन्होंने ऑनलाइन ई स्कूटर ख़रीदने के लिए ऐड देखा था, जिस पे इनको गूगल पर ओकिनावा इलेक्ट्रिक कंपनी का एक ऐड मिला। उस पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि 1999 रुपये आप जमा करवा दो, हम आपका स्कूटर बुक कर देंगे। तो लखन कुमार तिवाड़ी ने उनके बताए अनुसार 1999 रुपये जमा करवा दिए। उसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि इनसे बार बार पैसे मांगते रहे। ऐसे करते हुए लखन तिवाड़ी ने 9 बार में 1,44,959 रुपये कंपनी के बताए अनुसार डाल दिए। उसके बाद भी इनको स्कूटर नहीं मिला तो ये रिपोर्ट लेकर के थाने में आए। इनकी रिपोर्ट अभी दर्ज की जा रही है और संबंधित कंपनी को मेल करके पैसे रुकवाने की कार्रवाई की जा रही है। दौसा में एक इंजीनियर हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पीड़ित का आरोप है कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया और 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए।
धौलपुर में बाड़ी कस्बे की नगरपालिका प्रशासन और टीम बेसिक्स कंपनी ने स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक रथ यात्रा और वाहन रैली का आयोजन किया, जिसको बाड़ी के सीईओ मनीष कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह और पार्षद गणों के साथ टीम बेसिक्स कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हमने स्वच्छता रैली निकाली है, जिससे लोगों में ये संदेश जाए कि हमारे पास नगरपालिका में समय पर्याप्त वाहन है। तो ये कुछ लोग हैं जैसे जो आम रास्ते में गंदगी फैलाते हैं, उनसे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं चल रही हैं, बाड़ों में बाज़ारों में जा रही हैं, तो अपनी दुकानों पर घर पर डस्टबिन रखें। गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखें। तो गीले कचरे को गीले खाने में डालें, सूखे कचरे को सूखे खाने में डालें। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में आने वाली 3 कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं और जिला प्रशासन से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा फॉरेस्ट रेंज में पिछले 6 महीने से चल रहा पैंथर का खौफ अब खत्म हो गया। वन विभाग की ओर से घोडापाल गांव में लगाए गए एक पिंजरे में पैंथर कैद हो गया। ग्रामीणों ने पैंथर के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली। हनुमानगढ़ जंक्शन की लोगो कॉलोनी स्थित श्री नीलकंठ वाटिका में भगवान महादेव की मूर्ति को गत रात्रि को कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिससे नागरिकों में आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि जब वे सुबह वाटिका में पहुंचे तो मूर्ति का एक हाथ खंडित मिला और भगवान महादेव की मूर्ति के मुंह पर भी कुछ खरोंचें आई हुई हैं और पास में कुछ ईंट और पत्थर भी पड़े मिले। घटना के बाद एसडीएम हनुमानगढ़ अवी गर्ग और जंक्शन थाना अधिकारी अरुण चौधरी मौके पर पहुंचे और आसपास के नागरिकों से जानकारी दी। हनुमानगढ़ जिले में अब तक 1000 से ज्यादा गौवंश में लंपी स्किन डिसीज रोग आ चुका है और जिले में अब तक 36 गौवंश की मौत हो चुकी है। पीलीबंगा के पशु चिकित्सालय प्रभारी हंसराज चौहान ने बताया कि अकेले पीलीबंगा में ही अब तक 138 गौवंश में इस रोग की पुष्टि हो चुकी है और अकेले पीलीबंगा में ही प्रतिदिन करीब 1 दर्जन गौवंश इस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस रोग की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। महिला पुलिसकर्मियों ने सौभाग्य और लंबे सुहाग की प्रतीक हरियाली तीज का महोत्सव मनाया। चांदपोल रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित तीज महोत्सव में महिला अफसर और महिला सिपाही डीजे और ढोल की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर देश से बड़ी अपील की। पीएम ने 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच देशवासियों से एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा से जुड़ने की अपील की। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, इस मूवमेंट से बीजेपी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुड़ेंगे और इसे लोगों तक पहुंचाएंगे। देश को जोड़ने का एक उपक्रम है। इसी दौरान उन्होंने अंत में ये आह्वान किया कि एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान, क्योंकि किसी भी देश की उसका संविधान, उसकी मान सम्मान होता है, उसकी ताकत होती है, लेकिन जो देश का ध्वज होता है वो किसी देश के नागरिकों का अभिमान होता है। और दुनिया का एक ऐसा अनूठा उपक्रम होगा कि जब पूरे 9 से लेकर 15 अगस्त के बीच में पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा अभिनव प्रदेश होगा राजस्थान, हिंदुस्तान, कि जहां बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में और तिरंगे पूरे देश की छतों पर होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।